हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं DK यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो बिजनेस स्टडी क्लास 12 का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हमने बिजनेस स्टडी क्लास 12 वाली प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो सिलेबस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को आप देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि क्लास 12 में बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट्स के लिए मुझे किन किन चीजों को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे मैनेजमेंट के बारे में, यानी फर्स्ट यूनिट जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, यानी प्रबंध क्या है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट यानी प्रबंध क्या है। इसका आंसर जो है हमने इंग्लिश में हिंदी दोनों ही भाषाओं में और दो पार्ट में मीनिंग एंड डिफिनेशन यानी अर्थ और परिभाषा में बांट करके यहाँ आपके लिए स्पष्ट रूप से लिखा हूं। ठीक है, मीनिंग और डिफिनेशन में क्या अंतर होता है। मीनिंग और डिफिनेशन में बहुत बारीकी से अंतर होता है मेरे दोस्तों। मीनिंग जो है जनरल होता है। मीनिंग में आप जो है अपना कुछ थॉट यानी विचार जो है जोड़ सकते हैं और अपना चाहे तो आप खुद से बना करके मीनिंग जो है लिख सकते हैं, कहानी की तरह बना करके लिख सकते हैं। लेकिन जो डिफिनेशन होती है वो डिफिनेशन किसी एक्सपर्ट के अनुसार होती है। ठीक है, यानी एक्सपर्ट जो होते हैं वो बहुत सालों के रिसर्च के बाद, बहुत जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई परिभाषा को बनाते हैं और वो परिभाषा जो है एकदम 100% जो है सही होती है। तो अगर आप डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, तो क्या करना होगा, किसके अनुसार लिख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम, उस एक्सपर्ट का नाम लिखना पड़ेगा ताकि पता चल पाए कि कौन सा एक्सपर्ट है और वह एक्सपर्ट जो है क्या बोलना चाहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग। मीनिंग मतलब अर्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैनेजमेंट refers to the process of conducting a set of functions। कहने का मतलब जो है मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया और क्रिया में अंतर है। क्रिया मतलब किसी एक काम को करना और प्रक्रिया मतलब दो या दो से ज्यादा कामों को एक साथ करना। दो या दो से ज्यादा कार्यों को जब एक साथ किया जाता है तो उसे हम प्रक्रिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है एक बिजनेसमैन हैं और प्रोडक्शन करते हैं किस चीज का, मान लीजिए आप बिस्किट का प्रोडक्शन करते हैं। बिस्किट का प्रोडक्शन करते हैं तो बिस्किट का प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या आपको काम करना पड़ता है। कहने का मतलब पहले मटेरियल को मिलाते हैं, फिर क्या करते हैं आकार में, यानी बिस्किट किस साइज में रहेगी उस साइज में उससे जो है ढालने का काम करते हैं। उसके बाद उसको फ्राई करते हैं, फ्राई करने के बाद सुखाते हैं, सुखाने के बाद जो है पैकिंग करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा प्रोसेस यानी बहुत सारा प्रक्रिया को करने के बाद जो है बिस्किट आपका बन करके तैयार हो जाती है। तो मैनेजमेंट भी क्या है, एक प्रोसेस है यानी एक प्रक्रिया है, क्योंकि मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं दो या दो से ज्यादा कामों को एक साथ करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा काम है। यानी मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शंस। अगर इसका हिंदी देखें तो क्या होगा, प्रबंध से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है। प्रबंध से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी काम को, किसी प्रोसेस को किया जाता है और कार्यों के एक समूह को किया जाता है। तो कौन कौन सा समूह है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग यानी नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण, डायरेक्टिंग यानी निर्देशन, कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण। ठीक है, ये पांचों जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है यानी प्रबंध के कार्य।
अगर आपसे पूछा जाए प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं, तो यही पांचों कार्य होंगे, यानी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होंगे। ठीक है, ये पांचों यूनिट का नाम है। यूनिट 1, 2, 3 को पढ़ने के बाद 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये 5 यूनिट जो है, पांचों यूनिट का यही नाम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, इसलिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि यूनिट 1, 2, 3 को हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग चले जाएंगे यूनिट 9 में। यूनिट 9, 10, 11, 12 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वापस हम लोग यूनिट 4 में आएंगे, क्योंकि यूनिट 4 से लेकर के यूनिट 8 तक को पढ़ना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उन सब यूनिट से रिलेटेड कुछ नॉलेज अभी से हम लोग ले रहे हैं, इसलिए जब उसको हम लोग वहाँ लास्ट में पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए यूनिट 5 से लेकर 8 तक को हम लोग लास्ट में करेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, मैनेजमेंट। तो व्हाट इज मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शंस, यानी प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों के एक समूह को किया जाता है। कौन सा समूह है कार्य की? तो यही है। फॉर एग्जांपल में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध के 5 कार्य हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन तथा नियंत्रण। ठीक है, अगर शॉर्ट में थोड़ा सा समझना चाहें तो शॉर्ट में पांचों के बारे में मैं समझा दूंगा अभी। ठीक है, जैसे बात करते हैं प्लानिंग के बारे में, यानी नियोजन के बारे में। प्लानिंग क्या होती है? तो प्लानिंग मतलब किसी भी काम को करने के लिए प्लान बनाना। प्लान बनाना मतलब जैसे हम पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं कि कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है काम को करने के लिए जो भी चीजें चाहिए उसको एक जगह पर इकट्ठा करना। जैसे पढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, पेंसिल, रबड़, पेन, ट्यूशन, स्कूल चाहिए, उसको एक जगह इकट्ठा करना मतलब चीजों को व्यवस्था करना। ठीक है, नियुक्ति करना मतलब होता है क्या, स्टाफ को काम पर लाना, यानी जो भी सीट खाली है उसको भरना। डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शन देना कि आप जो है अब काम कर सकते हैं, सभी चीजें तैयार हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना, काम ठीक से हो रहा है या नहीं, काम ठीक ठाक से हो रहा है या नहीं उसको देखना। अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या कमी है, उसको पूरा करना। ठीक है, तो ये पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा अभी हमने जो है एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जब इसका यूनिट आएगा, एक यूनिट है पांचों का, तो फिर हम पूरा इसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ क्या समझेंगे, मैनेजमेंट के बारे में। प्रबंध क्या है? प्रबंध से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी कार्य को कुशल एवं प्रभावी, कुशल एवं प्रभावी मतलब एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। एफिशिएंट क्या होता है, यानी कुशल क्या होता है? कुशल मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य में कुशल है, कहने का मतलब अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है, अपने कार्यों को बहुत ही अच्छे से कर सकता है, पूरा एक्सपर्ट है उस कार्य में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कुशल। कुशल मतलब किसी भी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करना। ठीक है, और प्रभावी, प्रभावी मतलब होता है इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब आकर्षित, मतलब काम को इस ढंग से करना ताकि सभी लोग तारीफ करें, कोई जो है उसमें कुछ कमी ना निकाल पाए, सभी लोग तारीफ करें कि हाँ जो भी व्यक्ति इस काम को किया है बहुत ही अच्छा से किया है। ठीक है, तारीफ करने योग्य जो काम होता है, आकर्षक जो काम होता है, सही कॉस्ट में, सही टाइम में जो काम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी। और कुशल मतलब अपने कार्य में एक्सपर्ट होना, अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, यहाँ तक एक पार्ट बाय पार्ट जो है चीजों को तोड़ करके पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक एक पार्ट। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, टू गेट द वर्क डन, टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। 3 पार्ट में, यानी यहाँ तक एक पार्ट और फिर कंट्रोलिंग तक 2 पार्ट, उसके बाद जो है ये लास्ट तक 3 पार्ट में इसको तोड़ करके
पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। अगर हिंदी से पढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रबंध से यज्ञ बनाए उस परिक्रिया से है एक पाठ। उसके बाद जिसने किसी कार्य को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए, यहाँ तक 2 पाठ। कार्यों के एक समूह जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन तथा नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। 3 पाठ में इसको जो है पूरा कर लेना है। चीजों को रटना नहीं है, याद नहीं करना है, समझ समझ करके पार्ट बाय पार्ट तोड़ तोड़ करके पढ़ना है, ताकि चीजें हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाए और आप कभी भूले नहीं। और जब भी लगता है कि हम भूल रहे हैं तो इसका जो नोट्स वगैरह बनाइएगा या वीडियो को जो है एक बार फिर से देख लीजिएगा, या नोट्स जो बनाते हैं उसको निकल कर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मीनिंग है। अब देखते हैं डिफिनेशन। बात आती है कि एग्जाम में हम मीनिंग को लिखें या डिफिनेशन को लिखें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने क्वेश्चन को आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, यानी बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो फिर मीनिंग एंड डिफिनेशन दोनों को लिखिए, ताकि आपका क्वेश्चन जो है आकर्षक लगे, इफेक्टिव लगे, ठीक है। और जो भी टीचर कॉपी चेक करने वाले होंगे बहुत ही अच्छे से मार्क्स दे पाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिफिनेशन में क्या है। Definition: Management is the art of getting things done through and with formally organized group। यानी हैरोल्ड कुंटर्स के अनुसार, ये हैरोल्ड कुंटर्स के अनुसार है। अगर इसका हिंदी देखें तो हैरोल्ड कुंटर्स के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों में, यानी औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, फॉर्मल मतलब होता है जानबूझ करके करना, यानी पूरा प्लानिंग के साथ काम को करना। और अनफॉर्मल का मतलब होता है गलती से या कह सकते हैं बिना प्लान का कोई काम को अचानक से करना, ठीक है। तो यहाँ हम लोग अचानक से कोई काम को नहीं करेंगे, पूरा प्लान के साथ जो है मैनेजमेंट में काम को किया जाता है फॉर्मली रूप से, ठीक है। यानी पूरा रूल रेगुलेशन के साथ, यानी पूरा रूल को फॉलो करते हुए काम करना है, पूरा रूल रेगुलेशन के साथ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों में, समूहों में मतलब मैनेजमेंट समूह में, ग्रुप में होता है, क्योंकि बिजनेस में काम करने वाले एक व्यक्ति नहीं होते हैं, हजारों व्यक्ति होते हैं, लाखों व्यक्ति होते हैं, ठीक है। इसलिए मैनेजमेंट जो है ग्रुप में करना है। मैनेजमेंट ऐसे कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ बिजनेस का बात हो रहा है, तो बिजनेस में जो मैनेजमेंट होती है वो ग्रुप में होती है, एक किसी सिंगल पर्सन के लिए नहीं, ठीक है। तो प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों में क्या है, अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर, अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा करवाने की कला है। यानी मैनेजमेंट क्या है, एक कला है। मैनेजमेंट की कला किसमें पाई जाती है, एक मैनेजर में, क्योंकि मैनेजमेंट का काम कौन करता है, एक मैनेजर करता है। और मैनेजमेंट का काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि वह कला हर व्यक्ति में नहीं पाई जाती है जो एक मैनेजर में होती है, ठीक है। इसलिए मैनेजमेंट को एक कला माना जाता है। कैसा कला माना जाता है, इस प्रकार की कला, संगठित समूहों में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा करवाने की कला है। और कैसे, औपचारिक रूप से, यानी फॉर्मल, यानी नियम के साथ, रूल्स के साथ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा करवाने की कला है, उसे हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट। एंड इंग्लिश से देखें तो मैनेजमेंट इज द आर्ट, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, कला है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद, यानी साथ मिलकर, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, यानी समूहों में साथ मिलकर, समूह में व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा करवाने की कला है, ठीक है दोस्तों। इससे आप रटेंगे नहीं, इससे आप याद नहीं करेंगे, बल्कि समझ समझकर 2 बार 4 बार पढ़ लेंगे, पार्ट बाय पार्ट तोड़ तोड़ करके, ताकि चीजें जो है हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाए और आप भूलें नहीं। और जब भी लगता है भूल रहे हैं तो एक बार इसे निकाल कर देख लेंगे या वीडियो को देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मैनेजमेंट को समझ गए होंगे। व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है दोस्तों। जहां तक मुझे उम्मीद है
कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आप लोगों के लिए यानी आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, हेल्पफुल है, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि सभी लोग अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सकें और सभी जो है इस चैनल से पूरा बेनिफिट ले सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।